नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और आज बस अब से कुछ ही देर का बाद इंतजार खत्म होने वाला है। 70 साल बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान के जंगलों में गुर्राएंगे चीते। चीतों को लेकर विशेष विमान जो है वो ग्वालियर पहुंच चुका है। नामीबिया से ग्वालियर पहुंच चुका है बोइंग 747, जिसे मॉडिफाई किया गया था 8 चीतों को लाने के लिए। आपको बता दें कुल 25 चीते आएंगे अगले 8 सालों तक। हर साल इस तरह से चीते आते रहेंगे, लेकिन आपको बताएं कि पहली खेप में 8 चीते आ रहे हैं, जिनमें आपको बता दें 5 नर हैं और 5 मादा हैं, 3 नर हैं, माफ कीजिएगा। और ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे चीते। हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क चीतों को ले जाया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर बाड़े में उनको छोड़कर ये सौगात जो है वो देश को देंगे। और ये मौका बेहद खास है। आपको बता दें कि चीते जो हैं वो हिंदुस्तान से विलुप्त हो चुके थे और 7000 चीते ही पूरी दुनिया भर में बचे हुए हैं। एक वक्त ऐसा था जब आपको बता दें कि हिंदुस्तान में अकेले हिंदुस्तान के अंदर ही 9000 चीते मौजूद थे, लेकिन अब आपको बताऊं कि 7000 चीते लगभग बचे हैं पूरी दुनिया में। और इसके अलावा आपको ये जानकारी भी दे दें कि अब हिंदुस्तान में 70 साल बाद चीतों की वापसी हो रही है। हिंदुस्तान में चीते धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे और आखिरी 3 चीते जो थे उनका एक राजा ने शिकार किया था सन 1947 में, और उसके बाद से हिंदुस्तान में चीते नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे चीतों की घर वापसी की कवायद जो है वो एक लंबे अरसे से चल रही थी और उस कवायद को अब एक तरह से कहें कि अपनी मंजिल तक वो कवायद पहुंच गई है। और नामीबिया से विशेष विमान से ये चीते जो हैं वो आ रहे हैं। एक विशेष केज में इन चीतों को लाया गया। आपको बता दें कि चीतों को सेडेटिव देकर लाया गया था। 16 घंटे की हवाई यात्रा थी जो पहले जयपुर तक इन चीतों ने तय की थी साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद आपको बता दें कि उनको खिलाया पिलाया नहीं गया था ताकि किसी भी तरह से चीतों को वॉमिटिंग या और तरह की कोई दिक्कतें ना हो। तो उन्हें खिलाया पिलाया नहीं गया था, उन्हें भूखा रखा गया था। इस हवाई यात्रा के दौरान उनको सेडेटिव दिए गए थे और उसके बाद जो है वो चीते अब ग्वालियर पहुंच चुके हैं। न्यूज नेशन पर चीतों को लाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर में चीतों के उतरने की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। विशेष विमान से चीतों को उतारा गया है। ये देखिए कि ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, केजेस जो हैं, और इनमें चीते हैं बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये चीते जो हैं ये अब पहुंच गए हैं। इनके लिए वेंटिलेशन के लिए पूरी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और हो सकता है ये केज हो, जब अंदर रखा गया हो तो ये केज हो और केज के ऊपर ये बॉक्सिंग जो है वो बाद में की गई हो। ऐसा भी मुमकिन है कि बाद में की गई हो। और आपको बता दें कि चीते जो हैं उनको सेडेटिव देके पहले रखा गया था, उसके बाद जो है उनको खाने के लिए जब वो जयपुर उतरे और धीरे धीरे एक पूरे प्रोसेस तरीके से आए, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के लिए जानवर जो हैं वो आदी नहीं होते हैं। तो उनको विशेष तौर पे दवाइयाँ देके मॉनिटर करके किस तरह से वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, किस तरह से उनका रख रखाव करना होगा। और जाहिर सी बात है आप चीतों को जाकर बीच बीच में चेक इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो दिक्कतें थी उनको देखते हुए डॉक्टरों का एक विशेष दल था जो लगातार मॉनिटर कर रहा था और पूरा का पूरा एक प्लान जो है वो तैयार किया गया था कि चीते जो हैं किस तरह से उनको इतना लंबा दूरी का जो सफ़र है वो तय करवाया जाएगा। तो ये देखिए, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये नाम है बोमा लिखा हुआ है, तो शायद ये नाम है चीतों के। जो 8 चीते जो हैं आने वाले हैं, जो बॉक्सेस के ऊपर उनके आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं। तो देखिए कि वहाँ पर एक जो पूरा का पूरा जो क्रू है वो विदेशी क्रू भी आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स भी हैं, डॉक्टर्स की, वेटरनरी स्टाफ की एक पूरी टीम जो है वो मौजूद है। तो ये चीते जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। 8 चीते को ला रहे हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वेंटिलेशन के लिए इसमें बॉक्सेस में देखिए कि छेद किया गया है और देखिए वेट भी रखा गया है उनका 55 किलो। ये बोमा नाम का, जो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मेरी समझ कहती है बोमा जो है वो चीते का नाम है और 55 किलो उसका वेट जो है वो बताया गया है। और लगातार न्यूज नेशन, जाहिर सी बात है 70 साल बाद एक इतिहास रचा जा रहा है और इस इतिहास की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की पूरी टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा जुड़े हुए हैं, विकास चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। विद्या, अब इंतजार बस कुछ ही देर का बचा है और किस तरह की खास तैयारियां वहां पे की गई हैं? चीते वहां पर पहुंच चुके हैं, अभी किस तरह से उनको क्या कुछ खाने पीने को दिया जाएगा, उनको एक्लेमेटाइज किया जाएगा, किस तरह से तैयार किया जाएगा? काफी एक्साइटमेंट है लोगों में, क्योंकि चीतों के बॉक्सेस को उतरते हुए तो हमने देखा।
अगर पिनाज एक लाइन में मैं कहूं तो आज जंगल में मंगल जैसी स्थिति है। मंगल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में रिलीज करने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। तो अब ग्वालियर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। वहां से अब कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में इन चीतों को लाया जाएगा कुनो नेशनल पार्क, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। तस्वीरें भी हम लगातार कुनो नेशनल पार्क के अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ताकि दर्शक समझ सकें कि क्यों यहां पर इन चीतों को लाया जा रहा है। देखिए, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को कुनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। प्रधानमंत्री उन चीतों को उनके पिंजरे से लीवर खींचकर आजाद करेंगे। लेकिन फिलहाल 30 दिन तक उन चीतों को रखा जाएगा क्वारंटीन में, ताकि उन पर जो मेडिकल विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो उन पर नजर रख सके। लेकिन एक बड़ी बात जो सवाल आपने, जिसका जिक्र आपने किया पिनाज, कि इन चीतों को यहां पर क्या फिलहाल खाने को दिया जाएगा और चीते किस हालात में आए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी भी जानवर को या किसी भी वन जीव को, तो उसको खाली पेट रखा जाता है। इन चीतों को भी खाली पेट रखा गया है। एक खास बात यह भी है कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप में इन वन जीवों को जो शिफ्ट किया जा रहा है, तो चीता पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जा रहा है। तो वो हिंदुस्तान आ चुका है, हिंदुस्तान की धरती पर लैंड कर चुका है। अब कुनो नेशनल पार्क जब वो आ जाएगा, प्रधानमंत्री उसको रिलीज कर देंगे। कुछ देर के बाद जब बेहोशी खत्म होगी तो उनको खाना दिया जाएगा। मिचलाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनको खाना नहीं दिया जाता है, लेकिन यहां पर भैंस का मांस उन्हें फिलहाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी वो शिकार नहीं कर सकते हैं। जंगल में उन्हें भागने की आजादी नहीं होगी 30 दिन के लिए। उसके बाद 30 दिन के बाद 12 किलोमीटर का जो दायरा होगा वो उनके लिए खोला जाएगा, जो बहुत छोटा होगा उनके लिए दायरा, क्योंकि आपको पता है 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीते भागते हैं और शिकार करते हैं। तो उनके लिए बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है, बड़ा ट्रैक चाहिए होता है जहां पर वो भागे, अपना शिकार करें। लेकिन फिलहाल अभी नवंबर से पहले तक उनको इसी स्थिति में रखा जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा। अभी वो शिकार नहीं कर पाएंगे, उनके मूवमेंट्स पर नजर रखी जाएगी, उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद वो कुनो नेशनल पार्क में खुले मैदान में, खुले ट्रैक पर दौड़ेंगे और चहलकदमी करते हुए लोग उसे देख पाएंगे। वो शिकार भी अपना करेंगे, खुली आंखों से लोग उसको शिकार करते हुए इसलिए देख पाएंगे क्योंकि चीता ही एक ऐसा जानवर है, ऐसा जीव है वन का, जो दिन में शिकार करता है और खुलेआम शिकार करता है, छुप छुपा कर शिकार नहीं करता है। बिल्कुल।